दो भाई हैं, दो भाइयों की आपस में लड़ाई है। दो भाइयों की लड़ाई में हरचरण सिंह भुल्लर ने लाभ ये उठाया कि उनकी करोड़ों करोड़ों की जमीन, उसका लाभ उठा करके दोनों भाइयों में औने पौने दाम पर इन्होंने लिखवा लिया, जैसे माफिया करता है। जैसे आपने सुना होगा अतीक या मुख्तार जिस तरीके से कहते थे कि अगर प्रयागराज में, यहाँ लखनऊ में जमीन मालूम पड़ा 50 करोड़ की है या 100 करोड़ की है, तो 2 करोड़ में लिखवा दो, या जो भी सर्कल रेट हो, जो मिनिमम हो, और इतना लिखवा लो। वही हरकत हरचरण सिंह भुल्लर ने इस प्रकरण में की कि दो भाइयों की लड़ाई में उनको फंसाने के उद्देश्य से औने पौने दाम में संगठित अपराधियों की तरह। लेकिन जो लूट खसोट का मतलब 5 अफसर ये आए और 71 प्रॉपर्टीज के मसौदे मिले। 71 प्रॉपर्टी, हम कहते हैं कोई प्रॉपर्टी 5 लाख से 5 करोड़ से कम नहीं होती है। हमने बड़ा मोटा हिसाब लगाया कि नहीं, 5 मिनिमम मान के चलिए कि पान की दुकान भी है 2 करोड़ रुपए की। आप बताइए 71 इंटू 2 करोड़ कितना बैठ रहा है। मैंने कैलकुलेटर लगाया, ये देखिए, ये आ रहा है कि पूरा कैलकुलेटर भर गया आपका, ये आ रहा है 1 अरब 42 करोड़, यानी 142 करोड़ की फिगर आ रही है। दिखाई पड़ रहा है आपको? जी जी दिख रहा है। तो आप ये देख लें कि इतना तो बिजनेस हाउसेस नहीं कमा सकते जितना हमारे हरचरण सिंह भुल्लर साहब ने कमा लिया। कि हरचरण सिंह भुल्लर के पिताजी मेजर महल सिंह भुल्लर एक बड़े अच्छे पुलिस अफसर बताए जाते थे। फौज में उन्होंने बड़ा नाम किया था। 1960 के लगभग फौज में भर्ती हुए थे। इंडो पाक वॉर 1965 में बड़ा शौर्य का काम किया था। उसके बाद वो आईपीएस में आए, आईपीएस में आके पुलिस महानिदेशक पंजाब के बने, और बहुत ही अच्छा काम, मतलब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में श्री महल सिंह साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। और उनका नाम लिया जाता है कि महल सिंह भुल्लर डीजीपी पंजाब ने एक नई दिशा, एक नया आयाम स्थापित किया। लेकिन वही था कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। इनके ऐसे लड़के ने आकर के महल सिंह भुल्लर साहब की जो प्रतिष्ठा थी, जो नाम था, वो भी सत्यानाश कर दिया। कोई भी गंभीर नहीं है पंजाब में आज के दिन कि भ्रष्टाचार को मटिया मेट करे, जैसे कहते सिगरेट का बट मिटाया जाता है, उस तरीके से मिटा दें। तो ये बिल्कुल सेट पैटर्न है दलालों का। तो अंजू जी, इस सेट पैटर्न के ऊपर अगर आप देखें कि इन्होंने दरअसल सेल्फ गोल कर लिया और कृष्णु शारदा के साथ जिन में फोटो खिंचवाई है, जिन के साथ इनकी चैट है, फोटो खिंचवा ली। तो एक बार तो उसमें चलिए एक अगर कोई विवेचक उदार दृष्टिकोण अपनाता है, ये कहता है कि चलिए एक नैसर्गिक रूप से इनकी फोटो खिंच गई, मान लिया। लेकिन नैसर्गिक रूप से वो है, आपके साथ तो फोटो खिंची नहीं, मेरे साथ तो फोटो खिंची नहीं। आप ही के साथ ऐसा कौन सा प्रेम का प्रागट्य हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है कि वो उसकी गंगोत्री बहने लगी और आपने सेल्फी पे सेल्फी जाकर के बर्थडे पार्टी बुला रहे हैं। आपको ये डिस्टेंस रखना चाहिए था। और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वैसे भी ये नियम है अंजू जी कि जरा डिस्टेंस बना करके रखें, अनॉनिमस रखें, और व्यापारी लोगों से जरा वांछित दूरी बना करके रखें। हर जिले में ऑफिसर्स क्लब होता है, अगर आपको सोशलाइज करना है तो केवल ऑफिसर्स क्लब जाएं, अवांछित लोगों से बिल्कुल न मिले। सर, क्या पंजाब की सरकार को निलंबित करने की बजाय एचएस भुल्लर को डिसमिस नहीं करना चाहिए था? अगर वो डिसमिस करते तो एक सबके सामने नजीर बनता ये मामला और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता। क्या किसी बात का डर है उनको कि अगर वो डिसमिस कर देते तो पता नहीं किसकी पोल पट्टी खोल देते? क्योंकि कृष्णु के साथ जो चैट है वो बहुत सारे राजनेताओं के साथ भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए डिसमिसल न हुआ है और न होगा। आज लिखा लीजिए, डिसमिसल न हुआ है और न होगा। क्योंकि कब जाने वो जो है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जब बजने लगे तो उसकी गूंज कहां तक जाएगी, कट्टर ईमानदार लोगों की कहां तक जाएगी, शीर्षस्थ नेतृत्व तक। क्योंकि जब आदमी इस तरीके का शातिर दिमाग का होता है तो अपने बचाव के रास्ते पहले तैयार कर लेता है। जब वो रिश्वत 100 रुपए लेता है तो उसमें से मान लीजिए 30 रुपए वो लगाता है अपने बचाव में। बचाव में मतलब कट्टर ईमानदारों को जब वो पहुंचाएगा रिश्वत का तो उसके सबूत इकट्ठा कर लेगा, और वो सबूत रहेंगे। भय इसी बात का है कि जिस वक्त डिसमिस होगा तो तोता गाने लगेगा, और जब तोता गाने लगेगा तो सबके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, सबकी राजनीति हिरन हो जाएगी और राजनीति हो जाएगी समाप्त। समझ लीजिए कितना भयावह खेल है ये। इसलिए इस तोते की, कई लोगों के प्राण इस तोते की गर्दन में, हरचरण सिंह भुल्लर नामक तोते की गर्दन में है। इसलिए इसकी गर्दन बिल्कुल सुरक्षित रखने में कट्टर ईमानदारों का एक तरीके से सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। आसानी से इस तोते की गर्दन नहीं रहती जाएगी। वास्तविकता क्या है, हंटर की चोट की तरह
ये सही कि आईपीएस का डिसमिसल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं अनुच्छेद 311 कार्रवाई करके भारत सरकार से और संबंधित मंत्रालय से आप वांछित अनुमति प्राप्त करके इनका डिसमिसल कर सकते हैं। जेल आपने भेज ही दिया है, लेकिन कम से कम इतनी कृपा तौर कर दे और एक स्टेटमेंट दे दे कि हम डिसमिसल की कार्रवाई कर रहे हैं, और कम से कम अब इतना कर लें कि जिनकी 25 साल की सेवा हो गई है और जिनका 50 साल की उम्र हो गई है। हालांकि अभी अभी एक बयान आया है मुख्यमंत्री जी का कि हमने इतने लोगों को डिसमिसल किया है, लेकिन जो डिसमिसल हुआ है वो किन लेवल का हुआ है? चपरासी, कांस्टेबल्स, लेखपाल, तो मतलब बिल्कुल सबसे निचले स्तर के ऊपर जो लाख 2 लाख के बहुत हुआ 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले उनका। लेकिन जो करोड़ों हजम कर गए हैं, जो बीएमडब्ल्यू और ऑडीज चढ़ रहे हैं, मर्सिडीज चढ़ रहे हैं, जिनका कैलकुलेटर में उनके एसेट्स नहीं आ रहे, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? देश अभी पंजाब का सत्यानाश करने में, जो पंजाब जाना जाता था फौज के लिए, जो पंजाब जाना जाता था हमारी स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के लिए, जो पंजाब जाना जाता था स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर के लिए, वो आज जाना जाता है किस लिए? कि आप लोगों ने उसके रग रग में ड्रग्स डाल दिया है। तो कट्टर ईमानदारी हम मानेंगे जब ड्रग्स से निजात दिलाएं और भ्रष्टाचारियों को आप सत्यानाश करें उनका। और जब तक ये नहीं होगा तो आपके कहने से नहीं होता है। अपने अधिकारियों को जरा नैतिक शिक्षा दीजिए, अपने अधिकारियों से कहिए कि जरा जागे। गिरफ्तारी भुल्लर जी की होती है 16 तारीख को, और अब सरकार कह रही है कि हम इनके ऊपर अब सस्पेंशन हुआ। आपको इतना टाइम लग गया सस्पेंड करने में? अब तक तो आपको सेवा मुक्त कर देना चाहिए था। अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद आपने अब तक इनको सेवा मुक्त क्यों नहीं किया? ये कट्टर ईमानदार सरकार से मैं जानना चाहूंगा। आपका इतना उदार दृष्टिकोण ये साफ दिखाता है कि आपके अंदर वो नैतिक सामर्थ्य नहीं है कि आप कोई कठोर कार्रवाई कर सके। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल देता हूं उत्तर प्रदेश की। बताया जाता है कि आईसीएस अफसर एक थे, उन्होंने अपने ट्रैवलिंग अलाउंस बिल में 4 आने यानी 25 पैसे की गफलत की, लेकिन सरकार ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और जाइए। उनका डिसमिसल, आईसीएस अफसर को डिसमिस नहीं किया जा सकता था, उनके कॉन्डक्ट सर्विस रूल्स में था कि उनको रिजाइन करवाया जाता था। उनको इस्तीफा लिया कितने पे? 25 पैसे के ऊपर, कि आपने सरकारी धन और सरकारी जो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसके प्रति गंभीर नहीं थे। 25 पैसे के ऊपर। एक आईपीएस अफसर ट्रेनिंग के लिए जापान गए थे, कैमरा ले आए, ड्यूटी नहीं दी, ड्यूटी वालों ने पकड़ दिया, कस्टम वालों ने। उसके बाद गवर्नमेंट को लिखा उत्तर प्रदेश की कि ये आईपीएस अफसर हैं, इन्होंने ड्यूटी नहीं दी। बताइए क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। मतलब तब तो मालूम पड़े कि आप गंभीर हैं कि इन चीजों के ऊपर भी डिसमिसल हो जाता है। एक और आईसीएस थे, बड़ा मशहूर केस हुआ था अंग्रेजों के जमाने का, बीबी सिंह। बीबी सिंह आईसीएस के बिलसिया कांड हुआ था सिर्फ इसलिए कि उनकी एक घर में नौकरानी की संदिग्ध मौत हो गई थी। उनको भी रिजाइन करा करके उनको घर भेजा गया, डिसमिसल हुआ बिलसिया कांड के बाद। ब्रिजभूषण सिंह, हाँ ब्रिजभूषण सिंह आईसीएस, बिजनौर के रहने वाले थे, लेकिन उनको भी इस्तीफा। आप देखें अंग्रेजों ने भी किया, और उसके बाद करीब 20 साल तक यह परंपरा रही कि जरा सा भी कोई मौका देता था तो कार्रवाई बड़ी गंभीर होती थी और त्वरित होती थी। यहाँ कट्टर ईमानदार जो हैं उनके यहाँ देख लें कि बटैची कटैची नोट मिल रहा है, गाड़ियां मिल रही हैं, घड़ियां मिल रही हैं, सोना किलो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन कट्टर ईमानदार इतने दिनों बाद आपने सस्पेंशन किया। इसका मतलब आप गंभीर नहीं है और एक उप संस्कृति आ गई है। मैं बताऊं, पंजाब में एक श्रृंखला रही है अच्छे अधिकारियों की। श्री केपीएस गिल साहब, श्री जेएफ रिबेरो, मतलब जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम किया है, ऐसे ऐसे अफसर हैं। सरबजीत सिंह विर्क, जिनको जबड़े में उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में जबड़े में उनको गोली लगी थी, बच गए बाल बाल। हमारे बैचमेट पद्मश्री इजहार आलम, पद्मश्री इजहार आलम मेरे बैचमेट थे और पद्मश्री मिला था। श्री एपी पांडे बड़े अलंकृत अधिकारी हैं, मेरे बैचमेट हैं। तो पंजाब में एक बहुत बड़ी खेप उच्च अधिकारियों की रही है। पंजाब सरकार ने अब सीबीआई से वो जो 71 प्रॉपर्टीज मिली हैं बेनामी, उसकी लिस्ट मांगी है और कहा जा रहा है कि अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम इन संपत्तियों को अटैच करेंगे। सर अब क्यों जागी है पंजाब सरकार? सीबीआई की कार्रवाई के बाद जागी, पहले कहां सोए हुए थे ये लोग? आप सही कह रहे हैं अंजू जी, इनका अपना भ्रष्टाचार निवारण संगठन, इनका एंटी करप्शन विजिलेंस सतर्कता विभाग क्या कर रहा था? अब तक क्यों नहीं जागे?
सीबीआई के ऊपर मोहताजी क्यों है? और सीबीआई ने तो बड़ी सावधानी से काम करके स्टेट के अंदर कार्रवाई की है, वरना नॉर्मली जब तक स्टेट न कहे तब तक सीबीआई इंटरवीन नहीं कर सकती है। सीबीआई ने भी बड़ी सावधानी के साथ इसमें कार्रवाई की है, वरना ये मामला कभी आपके सामने, देश के सामने, जनता के सामने आता नहीं। लेकिन पंजाब सरकार को चाहिए कि अगर 71 सीबीआई ने पहले झटके में कर दिया है, तो आप हरचरण सिंह भुल्लर के साथ साथ इन 5 अधिकारियों के अन्य जो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं, आपकी अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपने कितने लोगों को बेनकाब किया है, कितने गेस्टेड ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगर एक अफसर के ऊपर इतने आरोप हैं, तो बाकी अगर निकाल ले तो इन लोगों ने पंजाब की जनता का खून पी करके आज ये रिश्वत की कमाई की है। सर, ईडी की भी एंट्री हो रही है, ईडी ने भी सीबीआई से सारे दस्तावेज मांगे हैं, तो ईडी की एंट्री से कितनी दिक्कतें बढ़ेंगी इन भुल्लर साहब की और इनके जो बाकी 5 आईपीएस हैं? इनका तो खत्म हो गया मामला। ईडी की एंट्री से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाता है, बड़ी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है और बहुत सख्त प्राविधान है। लेकिन इतनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रिकवरीज के बाद किसी का उबरना हमें असंभव दिखाई पड़ता है। हालांकि अगर आप ये देखें, लोग यही कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा। आपने तो एक झटके में जितना मिला है, आपने तो केवल वही देखा है। बाकी जो इनके और संपत्तियां हैं, उसके बल पे बहुत जल्दी इनको जमानत मिलेगी, बहुत जल्दी ये बेदाग बरी भी हो जाएंगे। भगवान करे वो सब गलत हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो इतनी पुख्ता होंगी कि हरचरण सिंह भुल्लर और इन तरह के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएं और सजा पाएं, और तत्परता के साथ। पंजाब गवर्नमेंट को यह चाहिए कि इसमें सुनिश्चित करें कि कोऑपरेट करे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ, और सीबीआई और पंजाब गवर्नमेंट मिल करके इनको जल्द से जल्द सजा कराएं। इनकी चल अचल संपत्ति पूरी अटैच और कुर्क होनी चाहिए और इनका डिसमिसल होना चाहिए। सर, एक और पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, मोहम्मद मुस्तफा, उनके घर में भी बड़ा अजीबोगरीब कांड देखने को मिला है। सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस को जितना कुरेदे हुए, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब मामले वहां से सामने आएंगे। देखिए, जब एक चीज कहा जाता है कि 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं और तीनों बहनों में बड़ा प्रेम है, और तीनों बहनें एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। एक बहन है वो शराब है, दूसरी बहन है वो जुआ है, और तीसरी बहन है दुराचार। ये मान लीजिए कि अगर एक बहन अंदर आई, चाहे जुआ आ जाए चाहे शराब आ जाए, तो बाकी 2 बहनें बाहर हैं, उनको पहली बहन अंदर करा लेगी। आप समझ रही हैं? जैसे मान लीजिए एक बहन शराब वाली अंदर आ गई, तो दुराचार वाली और भ्रष्टाचार वाली बहनें ये भी बहुत जल्दी अंदर आ जाएंगी। तो एक बहन अगर अंदर आ चुकी है, तो बाकी बहनें या तो अंदर पहले ही पहुंच चुकी हुई, आने वाली होंगी। इन तीनों बहनें ये अलग नहीं रह सकती हैं। एक बहन आई तो बाकी बहनें जो है नोच के खा जाएंगे घर की मान मर्यादा को। जिस तरीके के घृणित आरोप लगे हैं और जिस तरीके का वीडियो मृतक बेटे का आया है, आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, परिवार के साथ लोग देखते हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि जो जो घृणित आरोप लगाए गए